किसी भी आज को अच्छे से समझने के लिए बीते हुए कल में जाना एक समझदारी होती है। तो ये जो किस्सा है 26 जनवरी का, इसको समझने के लिए भी हम इतिहास में थोड़ा पहले जाएंगे। बात है 1928 की, जब फ्रेडरिक एडविन स्मिथ, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, और लोग इसे लॉर्ड बिर्किनहेड भी बुलाते हुए, इस इंसान ने इंडियन लीडरशिप के सामने एक चुनौती पेश की और कहा कि वो भारत के संविधान के लिए ऐसे प्रिंसिपल्स बना के दिखाए जो भारत के सभी लोगों को मंजूर हो और वो उस पर अमल भी करे। भले ही स्मिथ की पूरी जिंदगी नशे में गुजरी थी, पर वो शातिर बहुत था। उसे पता था कि अंग्रेजों ने जो फूट भारतीय समाज में इतने दशकों से डाली थी, उस समाज में ऐसे प्रिंसिपल्स लाना जो समाज के सभी वर्गों को उचित लगे, लगभग नामुमकिन है। पर भारतीयों के सामने कोई चुनौती पेश की जाए और वो उसे स्वीकार ना करे, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? तो उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भी कई पार्टीज, इन सभी ने मिलकर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करी और एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने किया। अगस्त 1928 को जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हो रही थी, उस दौरान इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वहां पे सबमिट करी। इस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंडिया एक डोमिनियन स्टेट बने, मतलब कि हुकूमत अंग्रेजों की हो लेकिन पार्लियामेंट हमारी। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बने, इंडिया के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, और ऐसी कई रिकमेंडेशंस थी। भले ही इस कमेटी की रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के नेतृत्व में बनी हो, पर अपने पिताजी के विरुद्ध जाते हुए उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड पे आपत्ति जताई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी और इस तरह से पूर्ण स्वराज की गूंज और मजबूत हुई। 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार कोई कांग्रेस सेशन हो रहा था। पहली बार कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास करा पूर्ण स्वराज के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। पहली बार स्वराज का तिरंगा फहराया लाहौर में रावी नदी के किनारे। कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास करा और ये डिसाइड किया कि 1930 की जनवरी का जो आखिरी संडे होगा, उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। उस दिन तारीख थी 26, और तभी से ये दिन ऐतिहासिक हो गया पूरे भारतवर्ष के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी दिन शुरू हो गया था। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे की एक अलग कहानी है, उसका जिक्र कभी और करूंगा। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, और एक बार फिर 26 जनवरी की तारीख हमारे लिए ऐतिहासिक बनी जब 1950 में हमारा देश एक सोवरन रिपब्लिक बन के उभर कर आया। इसका मतलब ये है कि भारत की कमान अंग्रेजी हुकूमत के हाथ से निकलकर अब भारत के नागरिकों के हाथ में आई, उनके द्वारा चुनी गई सरकार के हाथ में आई। गुलामी की जंजीरों को तोड़ के हम भारत के नागरिक के तौर पे उभरे, और हमारे संविधान ने जो आज़ादी हमें दी, उसी का जश्न हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं।